अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी आज की वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत कैलकुलेटेड, ये मैंने बहुत ज़्यादा पेपर वर्क किया है। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थ्रू आउट लाइफ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और ये वीडियो जो है ये बहुत से उन लोगों को नापसंद भी आएगी, वो इसको डिसलाइक भी करेंगे जो गोल्ड के बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं इस एपिसोड में जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा वो ऐसे फैक्ट्स होंगे कि आप में से शायद कुछ लोग जानते भी हो, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो आपकी आंखें खोल देने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होंगे। क्योंकि जिस तरह से जो ज्वेलर्स हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड द नेबरिंग कंट्रीज़ में लोगों को, कस्टमर्स को जिस तरह से लूटा जाता है, जिस तरह से उनके गोल्ड का जिस तरह सत्यानाश किया जाता है और जिस तरह से उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, ठीक है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि यार एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या है। और आज के दौर में जो सोना परचेज करना, गोल्ड को परचेज करना, ये कोई आम बात नहीं रही है। शादियों में भी पहले लोग 5-5 तोले, 10-10 तोले सोना परचेज कर लेते थे। अब तो 1 तोला, 2 तोला सोना परचेज करना भी इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि वैसे गोल्ड प्राइस डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है। तो मैं आज के जो पर तोला जो सोना होगा उसकी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ 1 लाख पर तोला से, क्योंकि उससे हमें ज़रा कैलकुलेशन में आसानी होगी कि हमें सोना जो है, जो गोल्ड है, वो पड़ता कितने का है। वैसे तो इससे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 1,30,000 से अब कम होकर 1,09,10,000 आज का जो है रेट है। बट मैं एक एज एन एग्जांपल 1 लाख पर तोला जो है वो इस वीडियो में यूज़ करूंगा ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं गोल्ड की। और इसमें ख़रीदो फरोख्त में, सिर्फ और सिर्फ फ़रोख्त में नहीं, ख़रीद करने में भी अक्सर पढ़े लिखे लोगों के साथ भी इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं कि जिनका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हों वो तो समझ लें उनको तो लूट ही लिया जाता है ना, दोनों हाथों पाँवों से। ठीक है, हाथों से भी, पाँवों से भी, ज़बान से भी उनको इस तरह इतने बुरे तरीके से लूटा जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। तो अभी तो मैं आपको पहले ये समझाना चाहूँगा उन लोगों को जिनको थोड़ा सा गोल्ड के बारे में कम मालूमात हैं, कि जो गोल्ड है वो जनाब 24 करात सोना जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और जो 1 तोला सोना होता है, ठीक है, उसमें अगर हम ग्राम्स में लें या अगर हम उसे ग्राम में लें, उर्दू में अगर मैं बात करूँ उसे ग्राम में लें, तो 11.664 यानी कि 11.664 ग्राम का 1 तोला होता है। ठीक है, और अगर इसे हम माशे में लें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो माशे अंडरस्टैंड करते हैं, तो 12 माशे का 1 तोला सोना होता है। ठीक है, ये तो आपको समझाने वाली बात थी कि 1 तोला में सोना एक्चुअली होता कितना है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म है, 24 करात जो सोना होता है प्योरेस्ट फॉर्म होती है, 99.99% ये बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है। एक तो पहले ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गोल्ड को परचेज करना चाहें तो आप 24 करात सोना ही परचेज करें। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आपने परचेज किया है तो उसकी जो रिसीट है, जो रसीद बन के आती है उस गोल्ड को परचेज करने की, वो आपने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखनी है। क्योंकि जब भी फ्यूचर में अगर आपको कभी उसको बेचने की, या आपने उसे कोई गोल्ड का कोई सेट बनवाना है या कोई भी चीज़ बनवानी है, चेन बनवानी है, तो उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी, मैं इसको आपके इस पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास वो रसीद नहीं है जिससे आपने गोल्ड परचेज किया है, तो आपको वो बेचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। वो औने पौने लोग दाव लगाएंगे, मोर्स को ख़रीदने की कोशिश करेंगे कि ये पता नहीं ये चोरी का ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो। उसमें ऐसे ऐसे आपके साथ प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर अगर आपने जिस ज्वेलर से वो गोल्ड का सेट या गोल्ड परचेज किया है, अगर आप उसी को ही बेचने जाएंगे तो वो 2 माशे उसमें से काटेगा। ठीक है, ये मैंने पूरा पेपर वर्क किया है और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं मार्केट से कि लोग किस तरह से हम लोगों को लूटते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी और ज्वेलर को बेचने चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक शॉप से आपने बनवाया था, वो चला गया है, कहीं और चला गया, तो आप किसी और ज्वेलर को, किसी और शॉपकीपर को आप वो बेचने जाते हैं तो वो 3 माशे उसमें से काटेगा।
अब एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, अगर आज के दौर में एक माशा जो है वो 9,000 रुपीज़ का है, 9,000 रुपये का अगर एक माशा है, तो सेम ज्वेलर को बेचेंगे तो 9,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000 रुपये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ज्वेलर वहाँ से काट देगा। आपको 18,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान होगा। अगर आप किसी और ज्वेलर को वो बेचते हैं, किसी और शॉपकीपर को आप वो बेचते हैं, तो उसने 3 माशे काटना है। 3 माशे काटने का मतलब ये है कि 27,000 रुपये या उससे ज़्यादा का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान होता है कि अगर आप उसको बेचने जाते हैं। अब ये तो हो गई बात कि आप जब बेचने जा रहे हो तो आपको ये नुकसान हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं कि जब हम कोई भी सेट बनवाने जाते हैं, कि आपने गोल्ड परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास रसीद भी है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है कि आपने यहीं से परचेज किया, उसी शॉप से परचेज किया जिससे आप बनवाने जा रहे हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि वो उसमें खोट जो है वो कितनी शामिल कर रहे हैं। मीन्स के हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो गोल्ड का जो सेट बन के आता है या चेन बन के आती है, या आप एक कोई भी चूड़ियाँ बनवाते हैं, या कोई भी आप गोल्ड का कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाते हैं, रिंग बनवाते हैं, तो वो 15 करात या 18 करात उसमें गोल्ड होता है और बाकी सारा खोट शामिल होता है। ठीक है, यानी कि जो वो मिक्सिंग करते हैं किसी भी आइटम की, वो उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब कहाँ से हुआ कि आप 24 करात गोल्ड से कहाँ पहुँच गए हैं, 15 से 18। और जो भी ज्वेलर आपसे कहते हैं कि ये हम जनाब 21 करात आपको बना के दे रहे हैं या 22 करात बना के दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बहुत ही कम ज्वेलर्स ऐसे मौजूद हैं कि जो 21 या 22 करात की मशीन उनके पास हो। यहाँ तो वो इतनी छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए हैं और नाकिस मटेरियल यूज़ करते हुए गोल्ड का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा खूबसूरत सा सेट तो बना के दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जो गोल्ड है वो हाफ रह जाता है। बहुत से ऐसे ज्वेलर्स हैं पाकिस्तान में जो 24 करात गोल्ड आपसे लेते हैं, और जो सेट आपको बना के दिया जाता है ये बहुत मजबूत है, बड़ा ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, और उसमें जो गोल्ड होता है वो 12 करात रह जाता है। 12 करात रहने का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द गोल्ड जो है वो उसने अपने पास रख लिया और आधा गोल्ड आपको दे दिया, और आधा उसमें जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके जो खोट होता है उसको इंक्लूड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 का गोल्ड रह गया और 50,000 उसको ऑलरेडी बच गए। ये देखें, ये इस तरह से आप लोगों को लूटा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उनके लूटने का, अगर आपने उसमें कोई गोल्ड के सेट के अंदर या कोई चेन है या कोई लॉकेट है या कोई आपने ब्रेसलेट बनवाया है या आपने कोई रिंग बनवाई है, उसमें अगर आपने कोई छोटे मोटे आपने नग लगवाए हैं, उसका वज़न भी वो सोने के बराबर तोल देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो जितना गोल्ड है उसकी उतनी प्राइस लें, और जो खोट है उसकी उतनी प्राइस लें, या जो नग है उसकी प्राइस लें। तमाम चीज़ों का जो रेट वो लगाते हैं वो गोल्ड का रेट लगाया जाता है, और उसमें जो कस्टमर है उसको इतने बुरी तरीके से उसको हलाल किया जाता है कि उसको पता भी नहीं लग रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये प्योर बचत है। आप देखें छोटी छोटी सी दुकानों पे ये लोग ज्वेलर्स बैठे होते हैं, बट ये लोग करोड़ों अरबोंपति होते हैं। ये कैसे इतने जल्दी जल्दी बन जाते हैं? क्योंकि ये इसी तरह की 2 नंबरियां मेरे और आप जैसे कस्टमर्स के साथ कर रहे होते हैं। और ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जहाँ से हम इसको चेक करवा सकें कि ये जो गोल्ड का सेट हमने बनवाया है इसमें इन्होंने कितना खोट शामिल किया है, कितना गोल्ड है, ये जो नग हैं जो इसमें आप छोटे छोटे नग लगाए गए हैं वो इसमें वज़न में क्यों शामिल किए जा रहे हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको जो फ्रॉड बताने जा रहा हूँ, वो जो फ्रॉड ये करते हैं, वो आती है बात पॉलिश पे, कि जनाब जब ये पॉलिश करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारा जो है वो कोई ज्वेलर आपको कहेगा कि हमारा आधा माशा ज़ाया हो गया है, कोई कहता है कि हमारा 1 माशा ज़ाया हो गया है। ठीक है, 1 माशा काटने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 9,000 रुपये वहाँ से भी निकाल लिए, और ये लोग झूठ बोल रहे होते हैं कि जनाब हमारा गोल्ड ज़ाया हो गया। ये जो ज्वेलर्स होते हैं, ये जो गोल्ड का बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं, इनका जो कूड़ा होता है ना, जो इनकी मिट्टी भी होती है, वो भी लाखों में बिकती है। आप कभी भी किसी भी ज्वेलर से अगर कोई सिंसियर है उससे कम से कम पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ये जो कस्टमर को हलाल करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि जनाब अब हमारी मजदूरी है। मजदूरी कितनी है जी? 10,000 है,
15,000 रुपये है, इस पे 18,000 रुपये है, किसी पे 8,000 रुपये है, किसी पे 6,000 रुपये है, और फिर आप पर एहसान करेंगे कि जनाब हमारा 2 नस्लों से 3 नस्लों से आपके साथ ताल्लुक़ चल रहा है, तो हम बस 2,000 रुपये, ये 4,000 रुपये आपको छोड़ देते हैं, अब हमें कुछ बचे ही नहीं रहा। ठीक है, इस तरह की ये बातें करते हैं और इस तरह से कस्टमर्स को लूटा जाता है कि ये मैं तो कहता हूँ कि इसका एक प्रॉपर निज़ाम गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो ये जो गोल्ड का सिस्टम है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है कि इसमें कितनी मिलावट हो रही है। हम लोग हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि जनाब चीनी में क्या हो रहा है, मिर्चों में क्या हो रहा है, हल्दी में क्या हो रहा है, बट ये जो इतने लग्जरी आइटम्स हैं, इनमें कितनी मिलावट हो रही है, इनमें कितनी धोखाधड़ी हो रही है, इसमें कितना फ्रॉड हो रहा है, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो करंट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है, पीटीआई की, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलावट को किसी तरह कम करें। ये भी सर एक मिलावट है, थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दें, ज़रा इन पे भी हाथ डालें कि ये जो लोग इतना लूट रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ये किस तरह से इतना बेदरह होके ये करप्शन कर रहे हैं हमारे मुल्क में, तो इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता, इनके खिलाफ क्यों लोग नहीं जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। और मैं आप लोगों को एडवाइस भी करना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं, जब वो शादी ब्याह का मौका आता है तो वो अपना पुराना सेट बेच कर नया सेट परचेज कर लेते हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, गोल्ड गोल्ड ही होता है। जो पुराना अगर आपके पास रखा भी हुआ है उसे पॉलिश भी ना करवाएं, क्योंकि ये पॉलिश में भी आपका सोना निकाल लेंगे और उसमें खोट शामिल कर देंगे। ठीक है, उसमें मिलावट कर देंगे, सोना झाड़ लेंगे उसमें से। तो इन्होंने तो ब्रश ही लगाना होता है ना, फौरन सोना जो है गोल्ड वो झड़ जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पुराना ही सेट पहन लें। बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने नहीं पहनना होता है, शादी में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ही लेना होता है। अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के धोखाधड़ी से बचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।